30 सेकंड में सवाल बनाने की कोशिश करिए। राधे राधे, कृष्णा, बंटी, अभिषेक, सुनील सोलंकी, सैफ अली शर्मा, गोविंद सिकरवार, अनुष्का। चलिए, तो धीरे धीरे मैं अपनी कार्रवाई को शुरू करूंगा और धीरे धीरे कार्रवाई जो है आज इस टाइप को समाप्ति की ओर लेके जाएगी। लेकिन शुरुआत मैं बिल्कुल जीरो से करूंगा, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा जी। देखिएगा, आज की क्लास का ये टाइप है हमारा और इस टाइप को मैं शुरू कर रहा हूं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक साधारण एक साधारण नहीं नहीं एक साधारण नहीं, एक धनराशि को साधारण ब्याज की दर से पहले 4 साल के लिए 5% लगेगा जी। पहले 4 साल तक 5% लगाएंगे। अगर पहले 4 साल तक 5% लगेगा, यानी हर साल 5% के हिसाब से इन 4 सालों में 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग चुकी होगी। ठीक। आगे उसने कहा अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष लगेगा जी। अगले 3 वर्षों के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगाऊंगा वो 8% लगाऊंगा। यानी हर साल 8% के हिसाब से 3 साल तक 8 × 24% यहां लग जाएंगे जी। 24% ये ब्याज लग गया। आगे उसने ये भी कहा है कि जी 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति दर, मतलब प्रति वर्ष की दर से उधार लिया गया। आगे 7 वर्ष से आगे की अवधि, यानी ये 4 और 3 7 साल के आगे की अवधि, पता नहीं जी वो अवधि कितनी है, लेकिन आगे के टाइम के लिए, इससे आगे के टाइम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगने वाली है। इससे आगे के टाइम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगने वाली है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में अर्जित ब्याज, सीधी सी बात यह है, सीधी सी बात यह कि हिसाब जो हो गया क्लियर हो गया सर 10 साल में, 10 साल में क्लियर हो चुका है। तो 10 साल में अगर क्लियर हो गया तो ये बताओ 4 और 3 7 साल तो हो गए। 10 साल में टोटल हिसाब क्लियर करना था, 10 साल में टोटल हिसाब क्लियर करना था। हाँ या ना? सवाल यही तो कह रहा है भाई। कह रहा है कि यदि इस राशि पर 10 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना इतना रुपए हो तो 10 वर्षों तक ये पेमेंट लगा रहा। पहले 4 साल तक तो 5% लगेगा, अगले 3 साल तक 8% लगेगा। उसके बाद कितना टाइम बच गया भाई? तो उसके बाद जो टाइम बच रहा है 10 साल तक लगाना था, तो 4 और 3 7 साल हो गया। यानी 3 साल तक, अगले 3 साल तक 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगी, यानी 30%। तो टोटल अगर मैं बात करूं, क्या टोटल 10 सालों में कितना पेमेंट लग गया भाई? टोटल 10 सालों में कितना ब्याज लग गया? तो टोटल 10 सालों में जो ब्याज लग गया, 4 दो दो 4, 3 2 5 2 7, 74% ब्याज लग गया जी। 74% ब्याज लग चुका है भाई, 74% ब्याज लग चुका है, 74% ब्याज लग चुका है। और ब्याज कितना लगा है? 14,800, 14,800। यानी किसी प्रिंसिपल पर 74% जो होगा, किसी मूलधन का 74% जो होगा, वो होगा जी कितना? वो होगा मेरे भाई कितना? 14,800, 14,800 होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जी, पी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 14800 तो है ही है, और इस नंबर का भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप या फिर ऐसे समझ लो कि भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, और जो इधर गुणा में है वो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 4 का डबल 8 है, 7 का डबल है 14 जी। तो ये भी 200 गुना यहाँ। अब 200 का गुना 100 में करेंगे तो 20,000 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा गुरुदेव। 20,000 रुपये मेरे सवाल का आंसर होगा। अब मैं ये बात भी जान रहा हूँ कि हर किसी को नहीं आया होगा समझ में ये सवाल, हर किसी को समझ में नहीं आया होगा भाई। थोड़ा सा टाइम लेने वाला सवाल है ये, थोड़ा सा टाइम लेने वाला सवाल है। ठीक है, ठीक है जी। बहुत तसल्ली से, बहुत शांति से